से 2 करोड़ अगर मैं तेजस्वी के चाटुकारों को हटा दूं तो 10 करोड़ बिहार की जनसंख्या मनीष कश्यप के साथ, और मैं प्राउडली कह सकता हूं, लिख के ले लीजिए। तो फिर वोट देके मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बना देते। और वैसे भी लोग तो आज कह भी रहे हैं, आज के समय पे आपके वीडियो पे भी कमेंट आते होंगे कि मनीष कश्यप विल बी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, तेजस्वी यादव के अंदर इतना गुदा हो, नीतीश कुमार के अंदर गुदा हो, तो एक बार उसी तरीके से बाइट देके दिखा दे। ये लोग का पता है क्या, हम ये कह रहे थे, अरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे बिहार, अरे तुमको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने नहीं आ रहा तो तुम एक चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, उप मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है, फिर इसी पे उप मुख्यमंत्री बोलते हैं तो फिर मेरे ऊपर ऐसे लगेगा। तो लगा दो, कितनों पे लगाओगे? अरे तुम्हारे पहले देखो, जो पैसा लूटे हो ना बिहार की जनता से, उस पैसे को क्या करो, सबसे पहले जेल बनवाओ। अगर आपको सो कॉल्ड सिक्योरिटी दिखानी होती तो आप हवाई जहाज से लेके आते मनीष कश्यप को। ये जो ज्ञान पेलने का तरीका है ना, कहीं और, हमारे सामने नहीं। हम लोग एजुकेटेड पत्रकार है, ठीक है, 9वीं फेल नहीं है, ठीक है, क्षमा चाहूंगा इस शब्द के लिए। ओ सॉरी, एनए से लग जाएगा। 9वीं फेल बोलने से मेरे से लग जाएगा। 9वीं फेल बोलने से मेरे से लग जाएगा। क्यों नहीं लग जाएगा? क्यों लगेगा? क्योंकि एक पे लग गया ना मेरे बड़े भाई पे, तो मेरे पे भी लग जाएगा। कल को ज्यादा लगेगा, कल को पीछे कैमरामैन भाई साहब है, यहाँ पे खड़े एक एक व्यक्ति पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाएगा, क्योंकि नेता दूध से धुले होते हैं और आम जनता सबसे बड़ी देश की सुरक्षा में चूक करती है। पटना हाईकोर्ट में मनीष कश्यप का एक वीडियो पूरे देश ने देखा, जिसमें वह बिहार सरकार पर जेल में रहते हुए भी सवाल खड़ा कर रहे थे। हमारे साथ एक युवा पत्रकार है नीतीश ठाकुर। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक ऐसे विषय पे बोलने का मौका दिया जिस विषय पे बोलने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकारिता का झंडा लेकर के घूमने वाली जो अलायंस आज खड़ी हुई है, वही पत्रकारों के ऊपर सबसे ज़्यादा चोट करती है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन मनीष कश्यप जब पटना हाईकोर्ट में दहाड़ रहे थे तो कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि स्वतंत्र पत्रकार हैं हम। हालांकि पूरा का पूरा मीडिया उनको यूट्यूबर बता रहा है। वो इस चीज़ का जिक्र भी नहीं कर रहे थे कि हम चुनाव लड़ रहे थे, नेता भी थे। जी नहीं, उसमें जिक्र करने की क्या बात है, सबको पता। और एक बात बताइए, संविधान में ये कौन से पन्ने पर लिखा हुआ है, कौन से पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि कोई पत्रकार चुनाव नहीं लड़ सकता है, कोई चुनाव लड़ने वाला पत्रकार नहीं हो सकता है? और इस चीज का मैं एग्जांपल दे देता हूं। देश में ऐसे 2 प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री भी हैं और पत्रकार भी हैं। कौन कौन? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक सबसे ज्यादा प्रचलित प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वो पूर्व में एक पत्रकार थे। तो इसमें समस्या क्या है? और दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, अगर यही होना है कि राजनेता पत्रकार नहीं हो सकता है, तो गांधी जी भी अखबार में एडिटोरियल लिखते थे, नेहरू जी भी लिखते थे। उसके बाद कई ऐसे बड़े बड़े नेता हुए, बाल गंगाधर तिलक से लेकर के हर व्यक्ति ने कलम चलाई है अखबारों पे। तो क्या आप उनको पत्रकार या नेता मानने से मना कर देंगे? वो दोनों थे भाई, दोनों की रिस्पेक्ट है। और कौन से पृष्ठ पे संविधान के लिखा हुआ है कि कोई पत्रकार नेता नहीं हो सकता है, कोई नेता पत्रकार नहीं हो सकता? जेल में अगर वो पेश होने के लिए गए तो पब्लिक स्टंट कर रहे हैं फेमस होने के लिए। सब कौन सा पब्लिक स्टंट किया है? वो क्या है कि गांजा पी के मुंह पे फूंक। अच्छा, तेज प्रताप यादव का पब्लिक स्टंट नहीं करता है, पीला रंग का धोती पहन के श्री कृष्ण का नाम लेकर के। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज है, वो जिसपे राष्ट्रद्रोह का राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज है, वो बिहार सरकार पे सवाल खड़ा अपने कि मनीष कश्यप बिहारियों को मरवा देता। मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्तित्व है ना जिन्होंने बिहार के अंदर बिहार जीवित किया है। ठीक है, अब मैं आपको इस चीज का फैक्ट प्रेजेंट करके दे देता हूं। मनीष कश्यप ने सबसे ज्यादा एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठाए, मनीष कश्यप ने सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग पे सवाल उठाए, मनीष कश्यप ने सबसे ज्यादा आयकर विभाग पे सवाल उठाए। बी बिहारी का जो पूरे देश में झंडा लहराता फिरता है, आप उसके बारे में पूछ रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जिस आदमी ने बिहार के अंदर बिहार को जीवित कराया, आप उसी को कह रहे हैं कि वो बिहार को तोड़ देगा। और तो मनीष ही चलाया था। आप बताइए कौन सा फर्जी खबर चलाया था? नहीं, आप बताइए कौन सा फर्जी खबर चलाया था? ऐसी मुकदमा दर्ज। आप पत्रकार है ना, बताइए कौन सा फर्जी खबर? मुकदमा दर्ज। आप बताइए कौन सा फर्जी खबर था? आप नहीं बता पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे ना। एक सेकंड, पटना के रूम में बैठ करके शूट होता है वीडियो, उसके बाद उसको ट्वीट करता है। इतना बड़े पत्रकार, इतने फॉलोअर है, आप गलत जानकारी दीजिएगा। तो ये मनीष कश्यप इन्फॉर्मेशन जानकारी को जांचना चाहिए ना। अगर आपको नहीं सुनना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं पहले जवाब दे देता हूँ। वो जो वीडियो शूट हुआ था उसमें मनीष कश्यप कहीं नजर आ रहा है, 4 मजदूर नजर आ रहे हैं जो कि एक्टर थे और एक पत्रकार नजर आ रहा है जो भी एक्टर था। ठीक है, तो ये बात कहना गलत है? आप मुझे बताइए संविधान के कौन से पृष्ठ पे ये लिखा हुआ है कि ये कहना गलत है? जब मनीष कश्यप ये दे रहा है कि इसमें इसका नंबर भी है, तो वीडियो डालने से पहले, इतना बड़ा सेलिब्रिटी के तौर पर है, तो वीडियो डालने से पहले क्या वो फोन करके खुद वेरीफाई नहीं कर सकता था? हाँ, सब वही कर दे, तेजा करे, पत्रकार है, आप सुन लीजिए सर।
अगर सब वही कर देंगे तो तेजस्वी यादव कौन मलाई खाने के लिए बैठा है? तेज प्रताप यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, ये क्या नाम है, शिक्षा मंत्री क्या नाम है भाई? चंद्रशेखर। हाँ चंद्रशेखर, वो पीछे से मौलाना कह रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जो सत्य है सत्य है। चंद्रशेखर जो हो गए, ये सारे के सारे किस काम के लिए बैठे हो? अगर आप किसी मंत्रालय को संभाल रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप पूरे बिहार राज्य को संभालने की जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी केवल और केवल आप क्या कर रहे हैं? सब पत्रकार मनीष कश्यप करके दे दे, तो आप लोग क्यों बैठे हैं सत्ता में? तो फिर वोट देके मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बना देते। और वैसे भी लोग तो आज कह भी रहे हैं, आज के समय पे आपके वीडियो पे भी कमेंट आते होंगे कि मनीष कश्यप विल बी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड इट इज प्राउड मोमेंट फॉर अस बिकॉज मनीष कश्यप डिजर्व दैट। मनीष कश्यप उस चीज को डिजर्व करता है। और ये पूरा बिहार छाती ठोक के कह रहा है, बिहार की 12 करोड़ की जनसंख्या है, 12 करोड़ में से 2 करोड़ अगर मैं तेजस्वी के चाटुकारों को हटा दूं तो 10 करोड़ बिहार की जनसंख्या मनीष कश्यप के साथ। और मैं प्राउडली कह सकता हूं, लिख के ले लीजिए। कश्यप कह रहा था 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, हैं? 180 दिन में सरकार गिरा। इस चीज को मैं कंडेम करूंगा, ये बहुत गलत बात है। पत्रकार है, आप बताइए, आप जब आपको पता होगा जब किसी सरकार को चुनौती दिया जाता है तो उस पर एक मुकदमा लगता है। बिल्कुल, उस पे एक मुकदमा लगता है, उस पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगता, ठीक है? और अगर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने का इतना शौक है पत्रकार महोदय, तो एक बारी एमके स्टालिन करुणानिधि के पोते और एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पे लगवा दीजिए। मनीष कश्यप के लिए भी हम बोल देंगे कि चलिए 2 राज्यों में दंगा फैला रहा था, लेकिन 120 करोड़ की सनातनी जनसंख्या के ऊपर जिसने चोट किया है, अगर 120 करोड़ जनसंख्या जो उग्रवादी हो जाए तो फिर तो लुप हो जाएगा ना 1 मिनट में। उसके बारे में भी तो कंडेम कीजिए। तो या तो आप उसके ऊपर भी एनए से लगाइए या फिर मनीष भाई पे से हटाइए। ये सब टीका टिप्पणी कहाँ से सही है कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए और जिसका जो किस्मत है सब है उसके पास? बिल्कुल, जिसका जो किस्मत है वो है। अब जो आदमी चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, उसे चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए बोल दिए तो दिक्कत क्या है? वो आदमी फौजी का बेटा है, फौजी का पोता है, उसके दादाजी इंडो चाइना वॉर लड़े हैं, ठीक है? और मुझे एक नेता बता दीजिए जिसके दादाजी इंडो चाइना वॉर लड़े हो, हैं? कईयों के तो दादाजी ऐसे हैं जिन्होंने चीन को जमीन दे दी खैरात में कि लीजिए रख लीजिए, पाकिस्तान को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दे दिया, और वहां उसके दादाजी लड़े थे कि ये जमीन नहीं देंगे, ठीक है? उन्होंने खड़े होकर के बोला था कि ये जमीन हमारी है और इसके लिए लड़ लेंगे तुमसे, हिंदी चीनी भाई भाई कहीं और दिखाना। और उसने बोला भी था कि 6 महीने बाद बोल रहा हूँ, परेशान करके लग दिया इन लोगों ने, परेशान किया तभी बोल रहा है ना, वरना उसको तो शौक नहीं है। ये भी तो बोला है, अगर इतना बदलिए सरकार, अपना सरकार पूरा सुन लीजिए। अगर इतना ही शौक है ना, तो तेजस्वी यादव के अंदर इतना गूदा हो, ठीक है? तेजस्वी यादव के अंदर इतना गूदा हो, नीतीश कुमार के अंदर गूदा हो, तो एक बारी उसी तरीके से बाइट दे के दिखा दे। ये लोग का पता है क्या, हम ये कह रहे थे, अरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे बिहार, अरे तुमको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने नहीं आ रहा तो तुम एक चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, उप मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है, फिर इसी पे उप मुख्यमंत्री बोलते हैं तो फिर मेरे ऊपर रहने से लगेगा। तो लगा दो, कितनों पे लगाओगे? अरे तुम्हारे पहले देखो, जो पैसा लूटे हो ना बिहार की जनता से, उस पैसे को क्या करो, सबसे पहले जेल बनवाओ। अगर आपको सो कॉल्ड सिक्योरिटी दिखानी होती तो आप हवाई जहाज से लेके आते मनीष कश्यप को। ये जो ज्ञान फैलने का तरीका है ना कहीं और, हमारे सामने नहीं। हम लोग एजुकेटेड पत्रकार है, ठीक है? 9वीं फेल नहीं है, ठीक है? क्षमा चाहूंगा इस शब्द के लिए। ओह सॉरी, एनए से लग जाएगा। 9वीं फेल बोले से से लग जाएगा, 9वीं फेल बोले से लग जाएगा। क्यों नहीं लग जाएगा? क्यों लगेगा? क्योंकि एक पे लग गया ना मेरे बड़े भाई पे, तो मेरे पे भी लग जाएगा। कल को ज्यादा लगेगा, कल को पीछे कैमरामैन भाई साहब है, यहाँ पे खड़े एक व्यक्ति पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाएगा, क्योंकि नेता दूध से धुले होते हैं और आम जनता सबसे बड़ी देश की सुरक्षा में चूक करती है। लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप का तेवर कम नहीं हो रहा है। क्यों कम होगा भाई? अरे छाती ठोक के बोला था कि हम चारा चोर के बेटे नहीं हैं, समझे? हम पता है किसके बेटे हैं? हमें फौजी के बेटे, समझे? तो हमारे अंदर का वो खौफ नहीं, तुम अगर चाहोगे कि खौफ भर दे तो खौफ हमारे अंदर का खत्म है, और गूदा भी लगा लोगे ना तब भी हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, समझे? अंतिम सवाल हमारा रहेगा, वो कह रहे हैं कि सरकार बदलिए, अब अपना सरकार बनाएंगे, हैं? भाई इस चीज़ के ऊपर मैं टेका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं राजनीतिक मसलों पे नहीं बोलता हूँ। आई एम सॉरी। बाकी होइए वही, जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ा वही साखा, जो राम ने रच के रख रखा है वही सब होने वाला है, और बाकी जो होगा अच्छा होगा, ठीक है? और मैं तो चाहता ही हूँ कि कुछ लोग सत्ता पे से हटे, ताकि हमारा जो बिहार राज्य है, जिसको 30 साल से लोग बैठ करके खा रहे हैं, कोई चारा खा रहा है, कोई कुछ खा जा रहा है, कोई ट्यूबवेल खा जा रहा है, पता नहीं, मतलब एक तो पेट में ऐसा कौन सा एसिड डाल रखा है इन लोगों ने कि चारा निकल ले रहे हैं भाई।